धर्म को लेकर के आप लोग बता रहे हैं सब लोग, तो क्या बोली थी ऐसा कि मतलब वहाँ प्रार्थना दुआ कराऊंगी तो ठीक हो जाएगा ऐसे करके। अभी अभी पता चला, पहले पैसा देती थी तो पहले ना मैं चर्च में ले जाके बात कराई थी इनका, तो वहाँ पे पास्टर नहीं थे, तो वहाँ पे एक वर्कर थे, तो उनसे बात कराई तो वो बोले पैसा नहीं लगता है। तो ये आके वो औरत को बोले कि वो तो बोले पैसा नहीं लगता है। तो वो प्रेग्नेंट थी तो हॉस्पिटल गई थी मेरी बहन, बात की ये सब पता चला तो उसे, तो मेरी बहन कुछ रिकॉर्डिंग भी किया है जिसमें वो साफ साफ बोलती हुई भी नजर आ रही है। तो आप किसी को बताइएगा नहीं तो पूरा नहीं होगा। नौकरी के नाम से, पति के नाम से, इनके नाम से, सबके नाम से। आप सभी को जय मसीह की, और मुझे पूरा विश्वास है आप सभी परमेश्वर के नाम में आशीषित होंगे। तो दोस्तों, एक वीडियो जो कि भिलाई का है, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है, और मैं आपको बता दूं कि ये सभी लोग किस प्रकार से चर्च के ऊपर आरोप लगाते हैं कि इन प्रार्थना करने के लिए इनसे पैसे लिए गए हैं, और यहाँ तक दोस्तों इन्होंने अपना सोना भी दे दिया। और मैं आपको बता दूं कि एक चर्च की सदस्य हैं जिनका नाम काजल सोनी है, वो उन पे आरोप लगाती है, और इनका कहना है कि किस प्रकार से इनके साथ ठगी का काम किया गया है। तो दोस्तों, क्या मामला है, आइए हम पहले इस वीडियो को पूरा सुनते हैं, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। आए थे आवेदन लिखाने, क्या चीज़ का आवेदन था? लिखा है भैया, मेरा सामान सब पूरा खो गया तो लिखाई, उसी का आवेदन लिखाई। कौन कौन ले गया है सामान? सामान काजल सोनी। काजल सोनी कौन है ये? काजल सोनी मेरे चाचा ससुर के घर के पास किराए में रहते थे, तो वही मैं उनसे थोड़ा सा हेल्प मांगी थी, तो बोली कि ऐसा सब करोगे तो ठीक हो जाएगा। कैसा क्या हेल्प मांगे थे? मैं हेल्प मांगी थी, कुछ मजबूरी रहता तो कोई भी इंसान मांगता है, तो मैं भी मांगी थी, तो उसी से मांगी थी। तो ऐसा सब बात हुई की मेरे से। क्या बात की? वो क्या बोल रही थी? मतलब काजल सोनी ने क्या कहा आपसे? धर्म को लेकर के आप लोग बता रहे हैं सब लोग, तो क्या बोली थी ऐसा? किस चीज़ की? मतलब वहाँ प्रार्थना दुआ कराऊंगी तो ठीक हो जाएगा ऐसे करके बोली। तो आप जाते थे? मैं ज़्यादा नहीं, 1-2 दिन बस गई। बस क्या होता था आपके साथ? कुछ नहीं, प्रार्थना दुआ ये सब कराया। और पैसा फिर कैसे ले लिए? ऐसा बोली कि मैं फिर 2-3 बार गई थी तो हल्ला हो गया था, तो मैं जाना बंद कर दी थी। मैं तो मैं बोली मैं नहीं जा सकती हूँ, ऐसे करके मेरे लिए हल्ला हो जाएगा, मैं फालतू ये करते। तो बोली कि ठीक है मैं करा दूँगी प्रार्थना दुआ। तो मैं बोली करा दीजिएगा। तो मैं नहीं जाने लग गई, तो फिर मेरे को ब्लैकमेल करने लग गई कि आप नहीं जा रहे हो तो आपके नाम से प्रार्थना दुआ करा रही हूँ, तो पास्टर ऐसे करेगा वैसे करेगा, जितना पैसा लगेगा, मतलब बोलते बोलते पूरा पैसा करते करते फिर उसके बाद मेरा सारा पैसा ख़त्म हो गया। तो मैं बोली अब कितना पैसा खत्म हुआ? पैसा कितना? 1-1.5 लाख। और गहना भी चलेगा पूरा। गहना भी चोरी हो गया। ये कब से हो रहा था आपके साथ? कितने साल हो गए? ये 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। आप बेटी हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? तन्नू। आप तो घर पे रहती होंगी। ये जिस तरह से होता था 2 साल से, 2 साल तक बीच में क्यों आवाज़ नहीं उठाई? मेरे को ना पहले मैं साथ रहती थी, फिर मेरे को अलग से रूम मिल गया था, तो फिर मम्मी के रूम से चले गई थी। लेकिन मेरे को अभी अभी पता चला, पहले पैसा देती थी तो पहले ना मैं चर्च में ले जाके बात कराई थी इनका, तो वहाँ पे पास्टर नहीं थे, तो वहाँ पे एक वर्कर थे, तो उनसे बात कराई तो वो बोले पैसा नहीं लगता है। तो ये आके वो औरत को बोले कि वो तो बोले पैसा नहीं लगता है। तो वो बोली औरत कि 32वां लेते हैं ना, वो लोग का पैसा नहीं लगता है। तो फिर मम्मी देना चालू कर दी पैसा। उसके बाद मैं एक दिन पानी भर रही थी, मेरे को सोने होने के बारे में कुछ पता नहीं था, पैसे के बारे में पता था, तो मेरे को लगा कि मम्मी अब बंद कर दी होगी देना, मैं बात करवा दी हूँ बोल के, तो भी से ये देती थी, मेरे को पता नहीं था। फिर मैं एक दिन पानी भरी थी, तो ये मेरे घर के बाजू वाली आंटी से पैसा ली थी, तो आंटी बोली 1000 दे। तो फिर मैं गई और रूम पैसा देने के लिए 1000 खोजने लग गई, तो रूम से 1000 नहीं मिला। फिर मम्मी जो सोना था वो पेटी में रखती थी, तो फिर मैं पेटी खोली, तो फिर मेरा मकसद ये नहीं था सोना खोजना, मैं पैसा ही बस देने के लिए 1000 निकाल रही थी, तो 1000 नहीं मिला। फिर मेरे को याद आया मम्मी के पास जो सोना था वो तो नहीं दिखा। फिर मैं पूछी कि सोना कहाँ गया, वो मेरे को नहीं बताई। उसके बाद 3 घंटे तक मेरे रोने के बाद मेरी चाची को बताती है कि मैं सोना की माँ को दी हूँ गिरवी रखने के लिए। अब वो गिरवी रखने के लिए ये दी है, और पहले का सोना था, तो पहले शादी हुआ था, तो मतलब नानी लोग कागज वागज नहीं दिए थे, तो यहाँ गिरवी नहीं रखा रहा था। तो वो औरत क्या की, मतलब मम्मी एक साथ सोना नहीं दी ना, वो एक एक करके सोना मंगाते गई और ये देते गई। तो वो बोली यहाँ ना गिरवी नहीं रखाएगा क्योंकि कागज मांग रही इधर, तो वो दुर्ग में उसका मायके है, तो वहाँ पे ले जाके वो गिरवी रखूँगी बोली है।
तो वो और मेरी मम्मी को ना ढंग से पैसा भी गिनने नहीं आता है, तो वो बस ना मंगा के मतलब इससे लेते गई और इसका फ़ायदा उठा ली। तो मतलब पैसा यहीं से उनसे मंगाया जा रहा था प्रार्थना के नाम पे और इस सारे। हाँ, वो प्रार्थना के नाम पे मतलब वो बोलते थे गुप्त रूप से हो रहा है तो तुम किसी को मत बताओ, तो ये किसी को नहीं बताती थी। ये वो उनका कहना था कि अगर तुम किसी को बता दोगे तो तुम्हारा काम पूरा नहीं होगा, गुप्त रूप से हो रहा है। और पानी के लिए कभी 1500 2000 मतलब महीने में 2-3 बोतल पानी तेल मतलब ऐसा कुछ लेते नहीं है, लेकिन वो औरत इनसे लेते गई। पहले एक दो दिन चर्च गई, फिर मोहल्ले में हल्ला हो गया कि ये चर्च जाती है, तो उसके बाद फिर चर्च जाना बंद हुआ तो वो फ़ायदा उठाना शुरू कर दी। तो वो बोलने लग गई कि पास्टर प्रे कर रहे हैं पानी में तो 1500 दे, 2000 दे, तेल का 2000 दे, 1500 दे, ऐसा सब बोल के पैसा लेते गई। पैसा ख़त्म हो गया। चर्च में मांग रहे थे कि नहीं, क्योंकि वो बीच में जो थी चर्च में नहीं मांग रहे थे। अच्छा, वो बीचौलिया जो थी वो पैसा ले। वो बोल रही थी ना कि आपके बच्चे लोग का नौकरी लग जाएगा, आपका मतलब वो जो भी समस्या ठीक हो जाएगा, तो आप किसी को बताइएगा नहीं तो पूरा नहीं होगा। नौकरी के नाम से, पति के नाम से, इनके नाम से, सबके नाम से पूरा लूट रही थी। और वो बिना जाने सुने वो दे रहे थे। आप कहाँ रहती हैं? ठीक है, आप नहीं बोलना चाहेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। आप इनके बेटे हैं, क्या नाम है आपका? अमित शाह। मेरी मम्मी को बीच में तबीयत खराब था तो मेरी मम्मी इलाज कराई। तो आपको कैसे पता चला ये चीज़? मुझे मेरी बहन बताई है। उसके बाद आप लोग फिर टाइट हुए कि अब इसको, तो पहले उनसे बातचीत की है कि हमारा पैसा दो, सोना दो, जो भी आरोप लगा रहे हैं आप लोग? मेरी बहन गई थी, मतलब वो प्रेग्नेंट थी तो हॉस्पिटल गई थी मेरी बहन। बात की ये सब पता चला तो उसे, तो मेरी बहन कुछ रिकॉर्डिंग भी किया है जिसमें वो साफ बोलती हुई भी नज़र आ रही है कि मैं आपका पैसा आपका जो सोना है उसे घर आकर दूंगी, ऐसा वैसा। लेकिन अभी थाने में आके बोलती है कि मैं ये सब मुकर रही है। दूसरा पक्ष थाने आया था क्या? आया था। क्या बोला? आप लोग बात किए? मैं तो बाहर था, पर वो इनकार कर रहा है कि हमने पैसा जेवर कुछ नहीं लिया है। आप ननद हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हो रही थी आसपास के क्षेत्र, तो 2 साल लगभग बहुत समय हो जाता है, इस बीच में पता नहीं चलना बड़ा थोड़ा सा। नहीं सर, ये एक्चुअली होता क्या था, ये सुबह शाम को जो 6 बजे निकलती वो रात को 9 बजे आती घर के अंदर। तो हम सोचते कि ये जाती है, कहाँ जाती है, क्यों जाती है, किससे मिलने जाती है, हम लोग आसपास पता करते रहते थे। पता चला फिर चर्च जाती है। चर्च जाती तो क्या लाती हैं ये भी पता चला, पानी लाती है एक बॉटल में। फिर ये छोटा लड़का उनका बताया कि जो पानी लाती थी वो कभी गाड़ी के अंदर डाल रही है, भैया जो सब्जी बेचने जाती है उस गाड़ी में डाल रही है ना, सब्जियों में डाल रही है, कभी तो यहाँ तक इसके कान में दिक्कत है उस कान में भी डाल रही है। मतलब अंधविश्वास का ये शक हो गई है, ठगी में आ गई है। और उस वजह से जेवर, चांदी का, सोना का पूरा रुपए सारा दी है। घर में जितने भी सब रहते थे ना कीमती जेवर वो सब दे दिए हैं। थाने में क्या बोल रहे हैं कि जांच करेंगे, क्या आवेदन वगैरह आप लोग करवाए हैं? आवेदन अभी दे दिए हैं इस नाम से, काजल सोनी के नाम से। वो सीधा कहती है कि हम कुछ नहीं किए, हम नहीं जानते इसको। मैं इसको 2 महीने पहले से जानती हूँ, उससे पहले नहीं जानती। साफ झूठ बोल रही है इस बात को। आवेदन की कॉपी होगी आपके पास, दिखाएंगे, ले लियो। अच्छा ठीक, आवेदन की फ़ोटो ले लिए गई हैं। सर चर्च में ये भी कहा गया था इनको कि आप शुक्रवार को उपास रहिए, आपके जो मन्नताएं जो भी है आप ठीक हो जाएंगी, आपका पति दारू नहीं पिएगा, है ना, आपके बच्चे की नौकरी लग जाएंगी, है ना। सिंदूर और बिंदी तक लगाने से इसको मना किया गया था और ये शुक्रवार को उपवास भी करती थी। हमारा दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत इस बात का भी है, जेवर तो गया धर्म परिवर्तन का भी इसमें प्रेशराइज किया। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने इनकी बातों को सुना, इन्होंने किस प्रकार से चर्च के ऊपर आरोप लगाए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सच्चा परमेश्वर का दास वही है दोस्तों जो कि सच्चे मन से लोगों के लिए प्रार्थना करता है और ये नहीं करता है दोस्तों कि लोगों को पैसे दे के बोले कि हमें आप पैसा दो तभी हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बाइबल बिल्कुल भी इसके विरोध में है दोस्तों। बाइबल में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ दोस्तों कि हम पैसे दे के ही लोगों के लिए प्रार्थना करें। और मैं आपको बता दूं जो परमेश्वर का सच्चा दास रहेगा दोस्तों वो कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि इनकी बात में कितनी सच्चाई है दोस्तों वो तो मैं नहीं जानता हूं दोस्तों, पर आप लोगों ने देखा कि ये किस प्रकार से चर्च के ऊपर आरोप लगा रहे हैं दोस्तों। और हो सकता है दोस्तों कि इनके साथ ऐसा हुआ हो दोस्तों, पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं इस बात की कोई भी पुष्टि नहीं कर सकता हूं दोस्तों। पर हमें अपने परमेश्वर पर विश्वास है दोस्तों
कि परमेश्वर सब जानता है दोस्तों, और न्याय करने वाला परमेश्वर ही दोस्तों। और हमें हर एक बात को परमेश्वर पे छोड़ देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर जानता है क्या सही है और क्या गलत है दोस्तों। और आपको पता ही है कि परमेश्वर ने हमें आगाह भी किया दोस्तों कि भेड़ की नाई में भेड़िया आएंगे दोस्तों, और किस प्रकार से झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे और किस प्रकार से आपको बहलाएंगे, आपको फुसलाएंगे। तो दोस्तों हमें ज़रूरत है कि हम इन सभी बातों से चौकन्ना रहें, परमेश्वर के वचन में और प्रार्थना में आगे बढ़ें। और दोस्तों अगर इनके साथ कुछ भी ऐसा गलत हुआ है दोस्तों, तो हमें सब कुछ परमेश्वर पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि न्याय करने वाला हमारा परमेश्वर ही है। तो दोस्तों ऐसे इस वीडियो के बारे में क्या कहना, आपने जो भी सुझाव कमेंट में ज़रूर देना। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, और इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों हम ऐसे ही वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।